दोस्तों, क्या आपने कभी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों पर पक्षियों को बैठे हुए देखा है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बिना इंसुलेशन वाली ये खुली तारों से हजारों एम्पियर करंट गुजरने के बावजूद इन पक्षियों को करंट का झटका नहीं लगता? दोस्तों, करंट को किसी भी शरीर से गुजरने के लिए बॉडी और करंट सोर्स के बीच वोल्टेज डिफरेंस का होना जरूरी है। ऐसी स्थिति के निर्माण होने पर करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होने लगता है। अगर इस स्थिति में हमने रबर बूट पहने होते, जो कि एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल से बना हुआ है, तो हमारा शरीर अर्थ पोटेंशियल यानी कि लो वोल्टेज पर कभी नहीं जा पाता। यहां ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी और बिजली का सोर्स दोनों ही हाई वोल्टेज पर है, पर करंट को लो वोल्टेज एंड यानी कि वोल्टेज डिफरेंस न मिलने के कारण वो फ्लो नहीं हो पाएगा और हम इस बिजली के झटके से बच जाएंगे। इसीलिए बिजली के उपकरणों पे काम करते वक्त हमेशा रबर बूट या हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ऐसे में हम अपने सवाल पर वापस आए कि हाई वोल्टेज तारों पर बैठे इन पक्षियों को करंट का झटका क्यों नहीं लगता। अब इसे समझना हमारे लिए और भी आसान है। यहाँ पक्षी का पूरा शरीर सिर्फ एक ही वोल्टेज लेवल पर है। करंट को अपना रास्ता पक्षी के शरीर से बनाने के लिए लो वोल्टेज एंड नहीं मिल पाता। ऐसे में करंट लॉ रेजिस्टेंस पाथ यानी कि तार से होकर गुजर जाता है। लेकिन अगर पक्षी गलती से दो अलग अलग फेज के तारों को छू ले, जिनमें अलग अलग वोल्टेज की करंट फ्लो होती है, तो दो तारों के अलग अलग वोल्टेज लेवल होने के कारण बिजली उसके शरीर से होकर गुजरेगी। इसके अलावा भी उन पक्षियों को बिजली का झटका लग सकता है, जो तारों पर बैठकर बिजली के पोल को छूने की कोशिश करते हुए अर्थ पोटेंशियल पर आ जाते हैं। इंसानों के साथ भी यही होता है। अगर कोई व्यक्ति बिजली के तार पे लटका रहे तो उसे करंट नहीं लगेगा, लेकिन उसके भारी वजन के कारण अगर तार टूट गया या अगर वो जमीन पर खड़ा हो और तार को छू ले तो उसके शरीर के अंदर से करंट बहने लगता है। इसीलिए इंसानों को बिजली के तारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।